सभी को मेरा नमस्कार। मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को खेती सिखाना नहीं है, उसमें तो आप लोग माहिर हैं। मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दूं जिससे कि कुछ आप लोगों की मदद हो सके। साथियों, मैं भी एक किसान हूं तथा किसानों के बीच ही मेरा कार्य क्षेत्र है। मैं किसानों के बीच ही आता जाता रहता हूं, तो इस वजह से मैंने कुछ बातों का अनुभव किया, कुछ खुद के प्रैक्टिकल किए, कुछ और लोगों के खेतों में देखा। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो मैं समझता हूँ कि किसान लोगों को बतानी चाहिए। हमारे बुजुर्ग लोग जो थे वो अपने अनुभव से सीखते थे। उन्होंने जो है सीखा कि खेत में कैसे पोषण का प्रबंध किया जाए। तो वो लोग गोबर की खाद डालते थे। गोबर की खाद में सारे न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व पौधे को मिल जाते थे। आज के समय में हमारे पास इतनी गोबर की खाद उपलब्ध ही नहीं है कि हम खेतों की भरपूर उससे पूर्ति कर सकें। और ना आज हमारे पास हल की जुताई है, खाली खेत नहीं रख सकते हम, और ना ही फसल चक्र पहले के जैसा हमारा है दलहनी और उसकी वजह से। तो आज की परिस्थितियां बहुत अलग हैं। इस वजह से कुछ चीज़ों में हम लोगों को बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम सब लोग एक इंसान हैं और इंसान दो तरीके से जी सकता है। एक तरीका तो यह है कि हम सब इंसान एक दूसरे की टांग खींचे। एक तरीका यह है कि जो सभी इंसान एक दूसरे की मदद जो कर सकते हैं वो करनी चाहिए। मेरा मकसद इससे यही है कि इस वीडियो से मैं किसी की इससे के कारण अगर जो किसी इंसान की या किसी किसान की मदद हो सके तो मेरा काम सफल होगा। दोस्तों, हम लोग मानने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बहुत सी चीज़ें मानते हैं। हमारे किसान लोग मानते हैं कि भाई यूरिया पिला दो और ज़रूरत ही नहीं खाद की, जहर देते रहो ज़मीन में जितना देना है। और एक चीज़ है जानना, तो हम अपनी मर्जी से तो हम बहुत कुछ देते हैं, पर हम जानते नहीं हैं कि पौधे को हमारे चाहिए क्या क्या असलियत में। हमारे पौधे को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उनमें से 4 जो प्रमुख प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये प्राकृतिक रूप से पौधे को मिल जाते हैं। इनके अलावा जो 3 मुख्य पोषक तत्व हैं, उनमें पहला है नाइट्रोजन, जिसे हम यूरिया से देते हैं। दूसरा है फास्फोरस, जिसके लिए हम ज़्यादातर डाई का प्रयोग करते हैं। और तीसरा है पोटास, जिसके लिए हम पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास आता है, उसका प्रयोग करते हैं, या अन्य तरीके से कुछ पोटास का वो करते हैं। बहुत से ज़्यादातर लोग पोटास का प्रयोग करते भी नहीं हैं, केवल डाई डाल दी और यूरिया लगाना है बस। जहर पिलाते रहेंगे दबा के, पेंडे पे भी जहर, बुआई में गन्ने में, फिर बाद में भी जहर, और पोषण का हम लोगों का कोई हिसाब नहीं है। इसके अलावा एनपीके के अलावा जो और तत्व पौधों को चाहिए वो है सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और इनके अलावा जो अति सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व पौधों को चाहिए वो होते हैं जिंक, फेरस, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन और सिलिकॉन। तो ये पोषक तत्व 17 पोषक तत्व पौधों को चाहिए और हम लोग देते हैं 2 या 3। तो कैसे काम चले? यदि चैन की 1 या 2 कड़ी भी कमजोर है तो वो पूरी चैन कमजोर है, वो किसी काम की नहीं है। इसलिए जमीन में पौधों के खुराक का संतुलित पोषण करना जरूरी है। उसके बिना आप कितना भी वैसा इंसेक्टिसाइड और कीटनाशक डालेंगे, चाहे जितनी बार कोरोजन लगाओगे, फटेरा लगाओगे, इन चीज़ों में क्या है, ये एक एक्टिवेटर है। पौधे को एक्टिवेट करते हैं जमीन से खुराक लेने के लिए, परंतु इनमें कोई न्यूट्रेंट नहीं है। पौधा न्यूट्रेंट लेगा जमीन से, जब तक हम उसे संतुलित खुराक के रूप में पोषक तत्व नहीं देंगे तो वो फसल कैसे अच्छी होगी। दोस्तों, ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये सब मैंने अपने अनुभव करके देखा है, और सौभाग्य से मैं आज ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जिसके ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किसान लोगों की मदद हो सके मेरे से। इसीलिए मैंने ये ग्रुप बना के वीडियो बनाने का प्रोग्राम
शुरू करा है। तो दोस्तों, जब तक हम संतुलित पोषक प्रबंधन नहीं करेंगे, हमारी फसल में जो उपज आनी चाहिए वो नहीं आएगी। फसल करने के दो ही तरीके हैं, दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। पहला, बीमारी से बचाव, दूसरा संतुलित पोषक प्रबंधन। यदि हम उसे संतुलित खुराक नहीं देंगे, बीमारी से तो बचा लिया, जमीन में कुछ है नहीं, तो कहाँ से फसल होगी। ऊपर से एक्टिवेटर लगा रहे हैं, जमीन खराब होती जा रही है। पौधा किसी तरीके से हो गया तो पेडी नहीं होगी, पेडी में फिर डबल इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो इस तरीके से तो परिस्थितियां और बिगड़ती चली जाएगी। दोस्तों, ये हमारे देश में धरती को माता कहते हैं, धरती हमारी माँ है, और यदि हम इस तरीके से उसका दोहन करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ, वो कब लो काम करेगी। इसलिए मेरा मकसद यही है कि मैं आपको धीरे धीरे अलग अलग चीज़ों की जानकारी दे सकूं। तो ये आज मैंने बताया कि ये पोषक तत्व पौधे को चाहिए, कल मैं आपको जानकारी दूंगा कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के द्वारा आप इन पोषक तत्वों का किस प्रकार प्रबंधन कर सकते हैं। सभी को मेरा नमस्कार।